आदरणीय अध्यापक गण और मेरे सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम ध्रुव वत्स है। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के जन्म दिवस के शुभ उपलक्ष्य में मैं उनके द्वारा रचित एक कहानी प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिसका शीर्षक है बड़े भाई साहब। आइए इसका आनंद लेते हैं। मेरे बड़े भाई साहब मुझसे उम्र में 5 साल बड़े थे, लेकिन 3 दर्जे आगे थे। तालीम जैसे मामले में वे जल्दबाजी करना पसंद नहीं करते थे तथा 1 साल का काम वे 2 साल में करते थे और कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। मैं छोटा था, वे बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी और वे 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबी और निगरानी का जन्म सिद्ध अधिकार था। मेरी शालीनता इसी में थी कि मैं उनके हुक्म को कानून समझूं। वे स्वभाव से बड़े ही अध्ययनशील थे। हरदम किताब खोले बैठे रहते थे और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कॉपी पर कुत्ते, बिल्ली और चिड़िया के चित्र बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम, शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते थे। कभी ऐसे शब्द रचना करते जिसका ना ही कोई अर्थ होता और ना ही कोई सामंजस्य। मसलन एक बार मैंने उनकी कॉपी पर यह इबारत देखी, स्पेशल, अमीना, भाइयों, राधेश्याम, दरअसल, और उसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। किंतु मौका पाते ही हॉस्टल से बाहर आना और खेलना मुझे खूब भाता था। लेकिन वापस आते ही भाई साहब का वह रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते थे। उनका पहला सवाल होता था, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। भाई साहब मेरा स्नेह और रोष से भरे हुए शब्दों से सत्कार करते थे। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। यहाँ दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है, तब जाके कहीं यह विद्या आती है। तुम कितने घोंडा हो जो मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। कितने खेल तमाशे होते हैं, मुझे कभी देखने जाते हुए देखा है? उस पर भी एक ही दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। और तुम्हें लगता है कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गवाकर पास हो जाओगे? अगर तुम्हें इसी तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर होगा घर चले जाओ। मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। इस निराशा में मैं जरा देर के लिए सोचने लगता, क्यों न घर चला जाऊं। मुझे मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे चक्कर आ जाते थे। लेकिन कुछ देर बाद मैं फिर से टाइम टेबल बनाकर पढ़ने के लिए सोचता। किंतु टाइम टेबल बनाना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती थी। मैदान की खेल कूद में मैं वह सब भूल जाता। वह आंख फोड़ पुस्तकें, वह जानलेवा टाइम टेबल किसी की भी याद न रहती। सालाना इम्तिहान हुआ। भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। अब भाई साहब का वह रौद्र रूप मुझ पर न रहा। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। भाई साहब ने इसे भाप लिया और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम में दिमाग हो गया है। मगर भाईजान, नमन तो बड़े बड़ों का ना रहा, फिर तुम्हारी क्या हस्ती है? स्कूल का समय निकट था, नहीं तो ईश्वर जाने यह उपदेशमाला कब समाप्त होती। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था, उसने मुझे भयभीत कर दिया था। इतना तिरस्कार होने के बावजूद पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। वैसे तो मैं पढ़ता भी था, लेकिन इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए। खैर, फिर सालाना इम्तिहान हुआ। ऐसा संयोग बना कि मैं फिर पास हो गया और भाई साहब फेल हो गए। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। मेरे और भाई साहब के बीच अब केवल 1 दर्जे का अंतर और रह गया। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे।
कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से थाम लिया। शायद अब वह समझने लगे कि मुझे डांटने का अधिकार अब उन्हें नहीं रहा। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नजर बचाकर तनखोए उड़ाता था। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं एक तनखोआ लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो रही। उन्होंने वही मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लोंडों के साथ तुम्हें डेले के तनखोए लूटते हुए शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी लिहाज नहीं है कि तुम अब नीची जमात में नहीं हो? मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, पर चाहे तुम मेरी जमात में आ जाओ, लेकिन मुझ में और तुम में 5 साल का अंतर है और उसे खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूंगा। समझ किताबें पढ़ने से नहीं, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ ले, लेकिन दादा और अम्मा को हमें सुधारने और समझाने का अधिकार हमेशा रहेगा। वह इसलिए क्योंकि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा है और रहेगा। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले, तनखोए उड़ाने का मना नहीं करता, मेरा जी भी ललचाता है, मगर क्या करूं? खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ तनखोआ हमारे ऊपर से गुजरा। भाई साहब ने उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और मुझे कंधे पर बिठाकर हॉस्टल की तरफ दौड़ पड़े। इसी के साथ हमारी कहानी यहाँ समाप्त होती है। आशा है कि आपको यह पसंद आई हो। अंत में मैं अपने छोटे भाई अभिमन्यु वत्स का धन्यवाद करूंगा, जिसने यह प्रस्तुति बनाने में बहुत योगदान दिया। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।